प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष दोबारा से उपस्थित हुए हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के केवल 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 4 क्वेश्चन बहुत अहम हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हम आपका समय खराब न करते हुए 1 बाय 1 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, इसका इंटीग्रल करिएगा। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x dx अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को, तो ये आने के चांसेस हैं। तो कैसे आएगा, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, I इक्वल टू इंटीग्रल साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8 को लिख सकते हैं साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इंटू साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल। देखिए साइन की पावर 4x को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये वाला। और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, यानी a प्लस b मीन्स साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x तो 1 हो जाएगा, इसको 1 लिख दिया। और साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, यानी साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x dx होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ये आएगा इंटीग्रल साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज 1 और 1 क्या स्क्वायर आएगा 1, तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, और ये आएगा साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, यानी माइनस का cos 2x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x और dx। ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये वाले कैंसिल आउट हो गए, माइनस का साइन आ गया बाहर, ये आएगा माइनस cos 2x यानी cos 2x dx, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2x 1/2। 2x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा, दैट इज 1/2। इंटीग्रेशन बाहर आ जाता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सवाल हमारा आसानी से हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। लेट I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस x प्लस a इंटू कॉस x प्लस b। ये एक बार और कराया हुआ सवाल है। नीचे साइन x प्लस a साइन x प्लस b भी आ सकता है, जब सेम टू सेम होते हैं तो ऊपर नीचे साइन a माइनस b की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और ऐसी कंडीशन में यदि कॉस और साइन हो, यदि कॉस के साथ कॉस ना हो के साइन हो या साइन के साथ कॉस हो, तो ऊपर नीचे cos a माइनस b की मल्टीप्लाई करते हैं।
ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इक्वल टू आएगा, हम साइन ए माइनस बी की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अंदर भी मल्टीप्लाई कर दी और बाहर भी, या ये कहे जितने का मल्टीप्लाई किया आपने या डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, एज्यूम कर लिया। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए मीन साइन एक्स प्लस ए, कॉस बी की जगह एक्स प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी यानी एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। अब बीच में माइनस आ रहा है, इस बीच में माइनस की वजह से बीच में जो माइनस आ रहा है, माइनस ये डिवाइड नीचे वाला दोनों में लग जाएगा, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी में भी लगेगा और कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी में भी डिवाइड लगेगा, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी का। तो यहां से क्या होगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, जब इसका डिवाइड मारेंगे इसमें तो यहां से कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस बचेगा, ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस ए और माइनस यहां से जब डिवाइड मारेंगे तो cos x प्लस ए और cos x प्लस ए यानी cos x प्लस ए cos x प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा और sin अपॉन cos 10 x प्लस बी बचेगा और ये पूरा इंटीग्रल है बड़े ब्रैकेट में आएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin a माइनस बी और 10x का होता है log sec x या माइनस का log cos x। तो cos x में लिख दे रहे क्योंकि क्वेश्चन हमारा cos x में है तो sec की आवश्यकता नहीं है तो हम log में लिखेंगे। तो ये आएगा इंटीग्रल में माइनस का log cos x प्लस a माइनस और एक माइनस और आएगा तो प्लस हो जाएगा log मॉडुलस cos x प्लस बी और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, और हमारा जो पार्ट हो गए बचेगा ये बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी लॉग कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन हमारा 17 है, अब इसको तो मिटाना ही पड़ेगा। तरीके कोशिश तो बहुत की है सिंपल से सिंपल बनाने की। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल f
ए एक्स प्लस बी होल पावर एन एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इक्वेशन 1। अब एफ ए एक्स प्लस बी का डैश दे रखा है, तो एफ ए एक्स प्लस बी को टी मानना पड़ेगा। पुट एफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, देयरफॉर एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और ये एक्स नहीं है तो ए एक्स प्लस बी का दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दैट विल बी ए डी एक्स और टी का होगा डी टी। यहां से निकल आएगा देयरफॉर एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1 ए डी टी। मान लीजिए ये सारा रिलेशन 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, यहां से i इक्वल टू आएगा 1 ए, तो बाहर आ जाएगा। ये एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है सारी वो 1 ए डी टी है। यहां से देखें एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स 1 ए डी टी, तो 1 ए कांस्टेंट होने के नाते बाहर आ गया, ये बचेगा टेल में टी, तो टी की पावर एन डी टी, और ये हो जाएगा 1 ए टी की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये आ जाएगा 1 ए और एन, इसी के साथ में कांस्टेंट एन प्लस 1, और टी की वैल्यू हमारी यहां से एफ ए एक्स प्लस बी है, एफ ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्वेश्चन लेके चलेंगे 18, इनको मिटा दे रहे हैं। ये हमारे फाइनल आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहीं से चालू करेंगे रे। 18 नंबर, लेट i इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा अंडर रूट के अंदर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन की पावर 3x। अब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, इसे लगाएंगे साइन एक्स कोस अल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा अंडर रूट के अंदर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स साइन अंडर रूट में साइन क्यूब एक्स। अब यहां से साइन एक्स कॉमन लेंगे, क्योंकि साइन की पावर ऑड है, 3 है, 3 का स्क्वायर रूट नहीं आता है। यदि एक साइन और कॉमन ले लें तो उसका स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसलिए हमने साइन एक्स कॉमन लिया यहां से। अब ले रहे हैं साइन एक्स कॉमन, तो यहां से साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो साइन एक्स कॉमन लेने के बाद में ये बचेगा कॉस अल्फा प्लस और कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट एक्स। तो एक्स कॉमन लिया है तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स दैट इज कॉट एक्स, और ये साइन अल्फा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा ये, और ये टी एक्स। अब देखिए ये साइन की पावर 4 हो गई, तो 1 अपॉन में अंडर रूट से बाहर आएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर रहेगा cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा dx। अब देखिए इसका cos अल्फा का डिफरेंशिएशन 0 और cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x,
तो ये साइन स्क्वायर एक्स को हमें कोसेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे ऊपर ले जा रहे हैं और ये हो जाएगा हमारा आराम से तसल्ली से 1/sin स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल में कोसेक स्क्वायर ये कोसेक स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंच जाएगा, ये इंटीग्रल के साइड में रखिए, कांस्टेंट नहीं है, ऊपर पहुंच जाएगा इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स और ये बचेगा cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा अंडर रूट dx। अब यहां से पुट कर लेंगे, पूरा ही मान ले रहे हैं cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा अंडर रूट समेत पूरा इक्वल टू टी। तो यहां से आ जाएगा cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा इक्वल टू टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दी। अब यहां से डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, प्लस sin अल्फा बाहर आ जाएगा और cot x का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx पूरा dx इज इक्वल टू 2t dt। अब ये हो जाएगा इम्प्लाइज साइन अल्फा माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस बाहर ले लेंगे, माइनस साइन अल्फा कोसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 2t dt। और हमको चाहिए इसको देखें तो ये वाला कोसेक स्क्वायर dx। अब इसका नाम मान लीजिए हम इक्वेशन 1 डाल दे रहे हैं, इसका नाम सारा रिलेशन 2 है मान लीजिए। तो फ्रॉम 1 एंड 2 में भी एक काम करें, कोसेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू निकाले दे रहे हैं, ये आएगा इम्प्लाइज कोसेक स्क्वायर एक्स और dx इज इक्वल टू माइनस का 2t अपॉन साइन अल्फा dt। अब ये सारा रिलेशन हमारा ऊपर से नीचे तक, यहां से जो t माना हुआ है पूरा का पूरा ये 2 मान लिया हमने। फ्रॉम 1 एंड 2 रिलेशन से क्या आएगा, हमारा i इक्वल टू चल रहा था, ये i था हमारा सारा, यहीं से i चल रहा है स्टार्टिंग से, बीच में नहीं लिखा है, अलग बात है, लेकिन है i इक्वल टू, और कोसेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हम लिख देंगे माइनस के 2t अपॉन साइन अल्फा, और ये हमने t माना हुआ है सारा, मल्टीप्लाई में t और ये dt। देखिए सारा हमने t माना था, ये अंडर रूट वाला नीचे वाला, तो ये वाला t हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू माइनस के 2t अपॉन साइन अल्फा आई, कांस्टेंट बाहर, माइनस का 2 अपॉन साइन अल्फा बाहर, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये dt बचेगा। तो यहां से i इक्वल टू आया माइनस का 2 अपॉन साइन अल्फा और 1 का हो जाएगा t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां से आ जाएगा i इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन साइन अल्फा और t की वैल्यू हमारी पूरी ये है अंडर रूट cos अल्फा प्लस cos x cot x sin अल्फा, दिस इज cot x नॉट cos x, दिस इज cot x sin अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इसकी वैल्यू यदि पीछे की साइड में स्टेप देखें तो ये cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा, यहां से स्टेप देखें तो पीछे की तरफ आगे चले गए तो ये लंबा सोच हो जाएगा। हम क्या काम करते हैं को इसको
साइन कॉस में दोबारा से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये साइन कॉस में कन्वर्ट होने के बाद में हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, I इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन साइन अल्फा और अंडर रूट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और मल्टीप्लाई साइन अल्फा हो ही रहा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन अल्फा अंडर रूट, इसके लिए 1 लिख सकते हैं, बीच में प्लस आ रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम हो जाएगा साइन एक्स, ये आएगा साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन अल्फा और ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स होल अंडर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यही हमारा फाइनल आंसर है। ये जो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, ये बच्चों ने फोन करके हमसे डिमांड में क्वेश्चनों के सॉल्यूशंस मांगे थे कि आप थोड़ा सा इनको डिफर करके करिएगा। हमने कोशिश की है, ये काफी आप देखेंगे डिफरेंस है सॉल्यूशंस में, तो ये सॉल्यूशंस हमने दिए हैं। अगली जैसी और डिमांड आएगी हम आपको फिर उन डिमांडेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में आपको एहसास होगा कि वास्तव में ये कुछ डिफरेंस जरूर है सॉल्यूशंस में। आप ऐसे ही करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में अपने लाड़ प्यार के साथ हमको बनाए रखने के लिए हम दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।